कानपुर देहात के बीसलपुर गांव में डेंगू बुखार का कहर। संक्रामक बीमारी से गांव में 4 लोगों की मौत। करीब 2 दर्जन लोगों के बीमार होने से मचा हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग की टीम सहित एसडीएम डिप्टी सीएमओ पहुंचे बीसलपुर गांव। बारिश के बाद उत्तर प्रदेश में डेंगू और बुखार के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। शहर से लेकर गांव तक डेंगू बुखार बेकाबू है। डेंगू और बुखार से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक मौत हो रही है। संक्रामक बीमारियों से शहर तो दूर, गांव के हालात बद से बदतर है। बात अगर कानपुर देहात के तहसील सिकंदरा क्षेत्र के गांव बीसलपुर की करें तो यहां करीब 2 दर्जन लोग बीमार होने के साथ 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे गांव में दहशत का माहौल बना है। 4 लोगों की मौत के साथ ही कई लोगों के बीमार होने की खबर सुनते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और कई लोगों की जांच की, जिसमें 2 डेंगू के मरीज मिले। संक्रमित व्यक्तियों का अस्पताल में इलाज जारी है। साथ ही साथ एसडीएम डिप्टी सीएमओ ने गांव पहुंचकर सफाई का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने वहां के ग्रामीणों को अपने घरों के आसपास साफ सफाई के जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं गांव के स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव के आसपास गंदगी एवं जल जमाव है। अधिकारियों का गंदगी एवं जल जमाव पर कोई ध्यान नहीं रहता है। डेंगू और बुखार के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हाँ जी, गांव में बीमारी फैली हुई है और 4 लोगों की मौत हो गई। क्या है पूरा, क्या किस वजह से हुआ? ये लगभग 2 सप्ताह से गांव में छोटी छोटी बीमारी चालू हुई और आज की तारीख में बड़ी मात्रा में लोग बाहर जब जाने लगे हुए हैं। कोई औरैया भाग रहा, कोई अकबरपुर भाग रहा, कोई कानपुर भाग रहा। और एक पेशेंट तभी लखनऊ केजीएमयू में जाके वापस आ गया, वहाँ उसकी मौत हो गई। इसके बाद 4 अभी तक मौत हमारे गाँव में हो चुकी है। कुछ पॉजिटिव मलेरिया के पाए गए, कुछ और डेंगू के पाए गए। गाँव में दहशत का माहौल है। किस वजह से, क्या है ऐसा? बीमारी की जड़ तो डॉक्टर साहब की टीम, सीएमओ की टीम लगी, वो लोग जांच कर रहे हैं क्या बीमारी है। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। गांव में गंदगी भी भरी पड़ी। गांव में अभी सफाई अभियान चल रहा था, अभी भी चल रहा है। 4 गांव हैं, 3 स्कूल हैं, पंचायत घर है, बाजार है। तो काफ़ी एक आदमी की काफ़ी नहीं हमारी पंचायत के लिए। तो हम चाहेंगे सरकार से और एक आदमी अतिरिक्त हमारे गाँव में नियुक्त किया जाए। अच्छा, इसके अलावा और भी जो बीमार है वो कहाँ कहाँ पर है? बीमार अभी औरैया में अधिकतर 15-20 आदमी हैं, माती में 2 अस्पतालों में हैं, कानपुर में 2-3 अस्पतालों में हैं। टोटल कितने बीमार होंगे अभी तक? लगभग 20 आदमी बाहर के अस्पतालों में बीमार पड़े हैं। तो गांव में जो है गांव से लोग पलायन कर रहे हैं। अधिकतर संख्या जो बीमार लोग वो तो अस्पताल में जाके छिप रहे हैं, जहाँ वहाँ दवा करा रहे, और जो सुरक्षित हैं वो अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ अपने व्यक्तियों को भेज रहे हैं। गांव में दहशत का माहौल फैला हुआ है। प्रशासन में कोई मदद मांगी? प्रशासन से हमने मदद मांगी है। सीएमओ हमारे टीम के साथ 3 दिन से यहाँ पे आ रहे हैं। संदनपुर ब्लॉक से हवासपुर जो सीएससी सेंटर, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। 3 दिन से बराबर कैंप लगाए जा रहे हैं। घर घर जाके जांच की जा रही है। उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया क्या नाम, कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम अजय पाल है, मैं बीसलपुर का निवासी हूँ। क्या घटना हुई आपको? मेरे यहाँ 11 साल का बच्चा था जिसकी टीएलसी अचानक बढ़ जाने के कारण उसकी मौत हो गई। अच्छा, और कितने बच्चे आपके? और कोई बच्चा नहीं, एक ही बच्चा था। लड़का? एक ही लड़का था, नाम रिशु था। आपने कहाँ दिखाया उसको? रेजेंसी में दिखाया साहब। अच्छा, हमारे गांव में गंदगी फैलने के विशेष 2 कारण हैं। जो गांव में खुले शौचालय बने हैं वो बहुत गंदगी फैलाते हैं सर। खुले शौचालय की वजह से गंदगी फैलती है और बीमारी बढ़ती है। और तालाबों में मछलियां पाली जाती हैं। अच्छा, और कई कारण हैं, क्या क्या बताएं। हमारा तो बच्चा चला गया, हमारा तो सब पता। अच्छा, क्या नाम, आप कहाँ के रहने वाले? बीसलपुर गाँव। क्या नाम है? नागेंद्र सिंह पार। क्या हुआ आपको? मेरा भाई एक्सपायर हो गया, छोटा। कैसे हुआ, क्या हुआ पूरा मामला? उसको बीमारी थी सर, औरैया में दिखाया और फिर अकबरपुर दिखाया। अकबर में कोई आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद कानपुर के बाद लखनऊ के बाद डेथ हो गई उसकी। अच्छा, तो क्या निकला उसमें? डेंगू बता रही। अच्छा, और भी आपके गांव में इस प्रकार से कोई? हमारे गांव में सर 4 डेड बॉडी हो चुकी है। 4 लोग खत्म हो गए? हाँ। और भी लोग बीमार हैं? हाँ, बीमारी तो कई लोग हैं। अच्छा,
यहाँ जांच टीम अभी तक आई है, किसी प्रकार कुछ अभी जांच तो चल रही है, जांच भी चल रही है और देख भी रहे, घूम भी रहे और मच्छर की दवा ववा सब डाल रहे। अच्छा दादा, क्या नाम आपका? राम नरेश, कहाँ का रहने वाले? हैं बीसलपुर के। क्या हुआ आपके यहाँ? क्या हुआ? हाँ, आपके यहाँ कोई एक्सपायर हुआ है, कोई खत्म हुआ? हाँ भाई, कैसे हुए? एक दिन बुखार आया था। अच्छा, आपने कहीं उनका उपचार कराया? हाँ, कहाँ पर? और या उसमें कुछ निकला था, क्या था? कुछ नहीं निकला। अच्छा, तो बीमार चल रहा है जिसकी वजह से खत्म? हाँ, बीमार एक दिन बुखार आया था, दवाई दी, ठीक हो गए। गांव में और भी कुछ लोग खत्म हुए हैं क्या बीमारी से? हम इस वक्त खड़े हैं कानपुर देहात के डिप्टी सीएमओ एसएल वर्मा से। सिकंदरा तहसील क्षेत्र के गांव विसलपुर में जो संक्रमित बीमारी जो हुई है वहां पे उन्होंने रखरखाव किया है, देख रेख भी कर रहे हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं लगभग कितने लोगों की वहां कैजुअल्टी हुई और क्या उन्होंने अपनी तरफ से क्या क्या गाँव में इंतजाम किया साफ सफाई को लेकर के, वो खुद बताएंगे। सर देखिए, उस गांव में बैसलपुर गांव में ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। जैसी हमें सूचना मिली हम तत्काल अपनी टीम के साथ गए। ब्लॉक लेवल की टीम आ गई हमारी, वहाँ डॉक्टर आ गए, सारी टीम आ गई। जिले लेवल से हम डॉक्टर ए पी वर्मा नोडल सारे लोग गए, मलेरिया के अधिकारी गए। एक एक घर में हमने जाकर के सर्वे कराया। वहाँ पर जो भी ऐसे लार्वा साइट के अगर मच्छरों के मिले उनको हमने हटवाया है, लार्वी साइडल करवाई और सभी की डेंगू और मलेरिया की किट से जाँच कराई। जिनको अगर बुखार था उनको दवाई भी दी गई है और उनको सलाह दी गई है कि पूरे कपड़े पहनना है, ये मच्छर दिन में काटता है, रात में नहीं काटता है और गंदगी को आप दूर रखिएगा। अच्छा सर, लगभग जो अभी क्या जो आप लोगों ने जांच की है, जो वहाँ मौतों का जो जानकारी हुई कि 4 मौतें हुई हैं, कैसे किस कारण से हुई है सर? देखिए, एक जो 80 साल के बुढ़े थे उनको दमा की बीमारी कई वर्षों से थी। उनके घर वालों ने बताया कि उनकी सांस जैसी नमी थोड़ी पड़ी, उनकी सांस फूलने लगी। सांस फूलने पर उनको इलाज के लिए कानपुर भी ले गए थे, परंतु वहाँ से आने के बाद उनकी मौत हो गई। दूसरी, एक बच्चे की जो बीमारी के लिए थे, आपको बता दें कि उसकी पहले से 1.8 ग्राम हीमोग्लोबिन था। वो सीवियर एनीमिया का मरीज था, उसको इतना हीमोग्लोबिन कम था कि उसको कई सालों से बीमारी, और लखनऊ में भी वो भर्ती रहा है। इस वजह से कुछ बीमारी जो पहले से उसी से मौत हुई है। डेंगू से वहाँ ऐसी कोई मौत हमें नहीं मिली है। तो आपके कहने के मुताबिक है कि गांव में जो बीमारी है वो पूरी तरह से कंट्रोल है। यस, आपकी टीमें वहाँ लगा दी गई बराबर। अभी भी आज भी टीम जा रही है हमारी और हमारी टीम पहुंच गई है और लगातार अभी हम बीसी करने के बाद हमारे डॉक्टर एपी वर्मा जो संचारी रोग के नोडल हैं वो भी अभी जाएंगे। प्रधान से लगातार संपर्क है। हमारी एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी, संगनी सब वहाँ पहुँच गई हैं और मेरी टीम भी पहुँच गई है। बराबर इलाज चलेगा। तो ये सर थे हमारे साथ एडिशनल सीएमओ एसएल वर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पूरी तरह से गांव जो है विसलपुर गांव है वहां पूरी तरह से देखरेख की जा रही है, पूरी तरह से कंट्रोल है। अब कहीं ना कहीं कोई भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कैमरामैन प्रदीप के साथ विपिन कोहली, यूपी की बात, कानपुर देहात। बता दें कि उत्तर प्रदेश इस समय बुखार से कराह रहा है। अस्पतालों में बढ़ती मरीजों की भीड़ से स्वास्थ्य सेवाएं हाशिए पर है। डेंगू बुखार पर नियंत्रण करने में स्वास्थ्य विभाग नाकाम साबित हो रहा है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग क्या कदम उठाता है। कानपुर देहात से विपिन कोहली की रिपोर्ट।